हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना ए बी दो शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एट ए एक्स प्लस टू ए इक्वल टू जीरो के मूल पी तथा आर हैं, और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12 बी एक्स प्लस 6 बी इक्वल टू जीरो के मूल क्यू तथा एस हैं। इस प्रकार की वन अपॉन पी, वन अपॉन क्यू, वन अपॉन आर, वन अपॉन एस ए पी में है, तो ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स बराबर है, आपको बताना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8 ax प्लस का 2a इक्वल टू में जीरो के मूल p तथा r है। आपको इसके मूल कौन से दिए हैं? एक p दिया है और एक r दिया है। अब हमें बोला गया है कि और एक और समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 12 bx प्लस का 6b इक्वल टू में जीरो। इसके रूट हमें q और s गिवन है। q और s गिवन है, इस प्रकार है कि वन अपॉन पी, वन अपॉन क्यू, वन अपॉन आर और वन अपॉन एस एपी में है। ठीक है, तो अब हमें ना किसकी वैल्यू चाहिए? ए की और बी की। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो चेक करते हैं। यदि हम देखें सम ऑफ रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे पी प्लस आर इक्वल टू में -8 हो जाएगा। -8 ए अपॉन में वन मतलब -8 ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? सी अपॉन में ए मतलब 2a अपॉन में वन, तो 2a बोल सकते हैं। तो ये 2a आ गया। अब यदि हम देखें कि हम इससे कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे, वैसे क्यू एस है, इससे भी कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे। हमें यदि ये कंडीशन गिवन है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी यूज हो रही होगी, तो चेक करते हैं। यदि हम बोलें कि यदि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट जो है 1/p और 1/q है। ठीक है, तो आप बोलोगे इनका सम कर लेते हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -b/a, बी अपॉन में ये होगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये q प्लस पी अपॉन में पी इंटू क्यू हो जाएगा, और ये -b अपॉन में a आ जाएगा। ठीक है, तो p q प्लस पी है। अब q प्लस पी है, तो आप इसे ना रिलेट कर सकते हो कि सम ऑफ रूट है, तो -b/a नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप सम ऑफ रूट लिख दोगे इसे। ठीक है, ये सम ऑफ रूट आ रहा है निकल के। अब सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें हम, तो p प्लस क्यू, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे p प्लस आर लिया है हमने। ये p और r है ना, तो p r से रिलेट करते हैं, तो हम इसे r मान लेते हैं। ये r हो जाएगा, ये r होगा, ये टर्म r हो जाएगी, ये p ही रहेगा, और ये टर्म r हो जाएगी। ठीक है, तो r प्लस पी की बात करें हम, तो r प्लस पी मतलब वो तो -8a है, और पी आर, पी इंटू आर वो 2a है। इसको सॉल्व नहीं करते हैं अभी, इतनी ही रेशियो लिख के रहने देते हैं। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, वन इंटू पी, वन अपॉन में आर, तो ये क्या वन अपॉन में पी इंटू आर हो जाएगा, और वन अपॉन में पी इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये 2 आ गया। मतलब ये ए से रिप्रेजेंटेड था, ये सी से, ये -b से, ये ए से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट कितना है? -8a अपॉन में 2 है। तो आप यदि इक्वेशन देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करोगे, तो ए आपका 2a है, 2x स्क्वायर, और आपका b जो है वो 8a है, क्योंकि -b अपॉन में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो प्लस का 8a x प्लस का सी कितना है? 1 इक्वल टू में जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट कौन कौन से हैं? 1/p एंड 1/r। ठीक है, अब वैसे ही हम बोल सकते हैं कि सेम इसके लिए होगा, तो q प्लस एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12b अपॉन में 1, और q इंटू एस की वैल्यू आ जाएगी 6b अपॉन में 1। ठीक है, तो 1 अपॉन में q प्लस 1 अपॉन में s, इसकी वैल्यू हो जाएगी s प्लस q अपॉन में qs। तो s प्लस q सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितना दिया है? माइनस का 12b, और q इंटू एस दिया है 6b। ठीक है, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं हम, तो वो कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 6b, मतलब 1 अपॉन में qs या 1 अपॉन में 6b, तो 6b से रिलेटेड है। तो अब यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना चाहें, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इस इक्वेशन के रूट यदि 1/q 1/s हुए, तो उसके रूट क्या हो जाएंगे? 6b x स्क्वायर प्लस का 12b x प्लस का
1 इक्वल टू में 0। ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए 6 भी है तो 6 भी लिख दिया, इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे कि इस पे हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम देखें कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। हमें निकालना है ए और बी की वैल्यू। अब ए और बी से रिलेट करना है हमें, तो वो किस तरीके से रिलेट होगा। तो यदि आप इस तरीके से लिखो कि हमें एक और चीज़ गिवन है, यहाँ पे एक और चीज़ क्या गिवन है कि 1/q, 1/p, 1/q, 1/r और 1/s, ये एपी में है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब भी एपी में 4 टर्म होती हैं हमारी, तो हम हमेशा इनको क्या मानते हैं, a माइनस 3 बीटा। अब अल्फा बीटा में मान लेते हैं, ए और बी के टर्म में तो कोई ना कोई चीज़ है, अल्फा बीटा में कुछ नहीं है तो अल्फा बीटा मान लेते हैं। अल्फा माइनस 3 बीटा। सेकेंड टर्म होती है अल्फा माइनस बीटा। फिर थर्ड टर्म हो जाती है हमारी अल्फा प्लस बीटा। और फोर्थ टर्म हो जाती है अल्फा प्लस 3 बीटा। ये इसलिए लेते हैं हम क्योंकि सम करने पे सिर्फ अल्फा के टर्म में वैल्यूज हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया है। अब अब हम चाहें तो आप ना ये सब नहीं भी निकालते तो भी इक्वेशन आ ही जाती। अब यदि हम 1/अल्फा हमने निकाल चुके हैं, तो यदि हम सम ऑफ रूट निकालते हैं या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। हमें यहाँ से ना, यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। अल्फा और बीटा के टर्म में कोई इक्वेशन बना के हम ये निकाल सकते हैं अल्फा बीटा एग्जैक्ट है क्या, ताकि हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें पी और आर मिल जाएंगे। ठीक है, क्यू, आर और एस की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो निकालते हैं। यदि हम बोले सम ऑफ रूट की बात करें, 1/पी 1/क्यू, तो वो हो जाएगा अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस का अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस का 4 बीटा। ये आ गया है। ठीक है, तो अब यदि हम देखें कि 1 प्लस हमें तो आर करना था, यहाँ पे आर करना है। ठीक है, तो आर तो ये वाली टर्म है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होगा तो ये माइनस का 2 अल्फा और माइनस का 2 बीटा। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर 1/में क्यू प्लस 1/में एस करें हम, ये क्यू और एस करें तो ये कितना आ जाएगा। क्यू कितना है, अल्फा माइनस बीटा है, और एस कितना है, अल्फा प्लस 3 बीटा है। अब इसको हम देखें तो 2 अल्फा माइनस का प्लस का 2 बीटा हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये वैल्यूज किसके टर्म में आ रही हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये 1/पी और 1/आर किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ रूट इसके कितने हैं। यदि हम देखें तो ये 12 बी के इक्वल है। अब ए और बी की हमें वैल्यूज नहीं पता। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यूज नहीं पता तो इनके टर्म में ही हम निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा के टर्म में भी हमें ऐसा कुछ गिवन है नहीं यहाँ पे, तो हम देखें कि 2 अल्फा माइनस 2 बीटा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के टर्म में कोई इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, हमने इनको माना है कि आप यदि एक टर्म को अल्फा माइनस 3 बीटा मान लेते हो, एक को अल्फा माइनस बीटा मान लेते हो, एक को अल्फा प्लस बीटा, तो जब भी 4 टर्म गिवन होती है तो हम ऐसे ही इनको कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब 2 रूट हैं हमारे, जैसे ही हमारे 2 रूट आते हैं कि सम ऑफ रूट हमने निकाला, तो वो किसके इक्वल आया था। जैसे हमने सम ऑफ रूट निकाला था तो ये आया था -8a/a। तो 2a से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4 टाइम। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -का 4। तो इस तरीके से भी हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट निकालना है हमें, तो वो कितना होता है -b/a सम ऑफ रूट। तो आपका जो 8a है ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8a हो जाएगा, तो ये 4 टाइम जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्लस का 4 के इक्वल कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रोडक्ट इसका सम ऑफ रूट निकाल रहे हो तो इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब ये प्लस का ही था तो ये माइनस में ही आएगा,
तो 6 से ये 2 टाइम मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है माइनस का 2। इस तरीके से हमारे पास अल्फा और बीटा के टर्म में इक्वेशन बन गई दो। अब हम इन्हें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं और ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लग जाएगी। 1/q क्या है, 1/p क्या है, और जैसे ये वैल्यूज हमें पता लगी, हम ए और बी की वैल्यू बता देंगे। क्यों? क्योंकि जो टर्म है ना, ये जो इक्वेशन आई है वो ए और बी के टर्म में ही है। अब काम करते हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा, इक्वेशन 2 दे देंगे। सम करोगे ये दोनों कैंसिल आउट, सम करेंगे 4 अल्फा इक्वल टू में सम करेंगे तो 2। तो ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हम बोलेंगे यहाँ से 1/2 आ गया। अब बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप किसी में भी रख दोगे वैल्यू अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 रखते हैं, 1/2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा ये। ठीक है, 1 इस तरफ जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो जाएगी, माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया है। तो अब हम हर एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आया है वो 1/2a आया है। ठीक है, और जैसे ही हमें ए की वैल्यू मिल गई, हम ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए के टर्म में दिख रही है इक्वेशन, और हमें 1/p और 1/r अब पता लग जाएगा। पी और आर दोनों निकाल सकते हैं क्या? अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पता है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये अल्फा माइनस पी बीटा था, 1 में पी के बाद क्यू था, ये अल्फा माइनस बीटा था, माने थे हमने 1 में आर, ये माना हुआ था अल्फा प्लस बीटा, और 1 में एस माना था हमने अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, तो 1/p इंटू 1/r, ये कितना आ रहा था, 1/2a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी ये, तो a की वैल्यू निकाल देते हैं, 1/p इंटू आर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a के इक्वल। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, आप डायरेक्टली रख सकते हो कि p के से रिलेट कर लो, या फिर डायरेक्टली वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे 1/2, और ये बीटा की वैल्यू -3/2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 9 और 2, 9 और 10, और 2 एलसीएम आ गया मतलब 5 आ गया। तो 1/p जो है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, इसी को रिलेट कर लेते हैं कि 1/5, 1/p 5 है, 1/r निकाल लेते हैं, 1/r 1/2 और माइनस का 3/2, 1/2 माइनस का 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/2 मतलब 1 माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यदि इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, -5 के इक्वल, और यही वैल्यू 2a के इक्वल है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a को यहाँ लाते हैं, -5 को यहाँ ले आते हैं, a इक्वल टू में हो जाएगा 1/10, वो भी माइनस का, तो -1/10 आ गया है। ठीक है, तो अब हम, यदि हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस का 10 आ जाएगा। अब हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी कहाँ पे दिख रहा है हमें, जैसे ही हमने प्रोडक्ट निकाला इनका, 1/q 1/s, 1/q इंटू 1/s, ये कितना आया, 1/6a आया है। ठीक है, तो अब यदि हम देखें, हमें तो इक्वेशन की नीड भी नहीं पड़ी जो हमने निकाला था। अब यदि हम देखें कि 1/q कितना है और 1/s कितना है, तो q की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। q की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, तो 4/2 मतलब 2 आ जाएगा ये 2 आ गया 1/q। ठीक है, और 1/में s निकालते हैं तो 1/2 माइनस का 9/2, 1/2 माइनस का 9/2, माइनस करेंगे माइनस का 8/2 मतलब माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 4 इक्वल टू में 1/6 है। तो हम a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू आएगी, ये b था। ठीक है, 6b था, ये वैल्यू है 1/6b। तो यहाँ पे ये b हो जाएगा। तो हम देखेंगे 4 × 2 माइनस का 8 और मल्टीप्लाई 6 माइनस का 48। ठीक है,
ये वैल्यू किसकी आई है, 1/b की। हमें 1/b की ही नीड है। हमें क्या निकालना है, हमें a इनवर्स और b इनवर्स निकालना है। मतलब 1/a माइनस 1/b निकालना है। 1/a हो जाएगा माइनस का 10 ये, और b अपॉन में हो 1/b हो जाएगा माइनस का 48। माइनस माइनस प्लस का 48, इसका मतलब 38 इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 38 होगा। थैंक यू।